कहाँ बाबू? अमन कुमार आ गए? हाँ हाँ। सर्वजीत, विशेष, हाँ, अभिषेक, हाँ, ज्योति, संगीता, ठीक है, आप लोग जुड़ते जाइए ऑनलाइन। अच्छा एक बात बता दूँ, सब लोग अपना कॉपी कलम पेंसिल जो भी है आप लेकर बैठ जाइए फटाफट, ठीक है, स्टार्ट करेंगे अब। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा कैसा गया एग्ज़ाम? ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। अरे मेरे भाई, राष्ट्रवाद लिखा है, कुछ समझ में आ रहा है? पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में जिक्र किया था। हाँ, जब यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे तब कक्षा 9, हम जानते हैं बहुत से बच्चों ने कक्षा 9 की पूरा का पूरा पाठ्य पुस्तक इतिहास के पढ़ा नहीं हुआ। इतिहास आप लोग को बहुत ज़्यादा बोर लगता है ना? अरे यार, बोरियस नहीं है मेरे भाई, आप इसे कहानी के माध्यम से पढ़िएगा ना तो सब कुछ समझ में आएगा। अब जैसे हम एक आपको नई अभी घटनाक्रम को जोड़ने का इससे प्रयास करते हैं, जैसे अग्निपथ योजना इसके में जब आया था तो कैसा आपने देखा होगा कि आपके न्यूज़ टेलीविज़न, आपके अखबार में, आपके मल्टीमीडिया का ज़माना है, आप यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर आपने इस सारे घटनाओं के बारे में आपको पता भी चला होगा कि कैसे डिले हो रहा था हमारे जो वैकेंसी आने में, तो लोगों ने कैसे जो यूथ था कैसे विश्वव्यापी आंदोलन तो नहीं कहा जा सकता एक तरह से उसको, क्योंकि आंदोलन में एक नेतृत्व करने वाला नेता होता है, ठीक है, आंदोलन तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक तरह का एक घटना हमारे सामने आया। कैसे, मतलब जैसे हमारे गांव में हमारे इर्द गिर्द जो रहने वाले पास भाई लोग थे, जैसे स्टूडेंट थे, काफ़ी यंग नौजवान जो हमारे भाई थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसका हिस्सा लिया। वैसे एक तरह से कहा जाए तो ये बहुत ही विध्वंसकारी भी ये रहा और काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त भी हुआ। हमारे सार्वजनिक चीज़ों को क्षतिग्रस्त किया गया और इसका एक निरर्थक परिणाम भी हमारे सामने आया, झेलने को मिला, क्योंकि फिर से वही ठेकेदार वही आएंगे, फिर वही लूटते हैं, है ना, मतलब 200 का सामान का 2000 लेकर सरकार से अपना फिर चलाएंगे, उन लोग को मिलेगा। इससे हुआ तो विश्वव्यापी नुकसान भी, खामियाजा भी तो हम ही लोग को भुगतना पड़ा। चलिए ठीक है, तो लेकिन कैसे एक अचानक थोड़ी इस जो इस धारे में जुड़ने में, विश्वव्यापी आंदोलन को बड़ा करने में काफ़ी सब तबके के लोगों का साथ है, खासकर तौर पर अध्यापक हमारे जैसे हम महान इस समय जो शिक्षक गण हैं, वैसे खान सर हो गए हैं, आपका अर्जुन सर हो गए हैं, विकास जो भी हैं, इन लोगों ने भी मतलब इसको एक मुकाम को, चिंगारी को हवा देने की कोशिश भी की है। तो चलिए हम समझते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद देखिए, वाद वाला शब्द जब जुड़ जाता है ना, अब इसे ऐसे समान हितों की रक्षा के लिए एक ऐसा विचारधारा उत्पन्न होता है, इसी को हम जैसे आप सुने होंगे, जैसे मान लीजिए कि नारीवाद सुने होंगे, है ना, परिवारवाद सुने होंगे, जैसे लालू जी करते परिवारवाद, ऐसे कहते थे परिवारवाद, नेपोटिज्म भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो परिवारवाद हो गया, आपका समाजवाद हो गया, एक समाज के हितों के लिए समाजवाद, उसी तरह पूरे हमारे राष्ट्र के हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रवाद का जन्म होता है, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आप जैसे कि अब देख, हाँ, इसमें कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो पढ़े होंगे, थोड़ा मोड़ा उनको जानकारी हो गया होगा, काफ़ी पहले ही थोड़ा सा नया नया किताबिया मिलता है ना, पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक भी रहता है, ठीक है, इसीलिए तो तुम लोग पढ़ भी रहे हो। तो कहने का मतलब यही है कि आप थोड़ा ना अपने आप को पेशेंस डालिएगा, अपने आप पर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ऐसे कुछ विद्यार्थी देखिए, हम ना अधिकतर हमारे जो पढ़ाने का जो लहजा है वो काफ़ी ग्रामीण तबके से बिलोंग करता है, और ख़ुद भी हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो इस पंक्ति में सबसे लास्ट में जो बैठा विद्यार्थी है उसको भी इस बात को इसमें थोड़ा सा भी उसके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उन्हीं लोगों को जिनको समझ में आ रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई नहीं बात है। एक एक पॉइंट को हम समझाने का प्रयास करेंगे, एक एक वर्ड को समझाने का प्रयास करेंगे। आपको जो नई चीज़ समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी इंकरेजमेंट मिलता है, हमको भी सहानुभूति इससे मिलता है कि ठीक है, तो हमें भी अपनी कमियों को सुधार करने में मौका भी मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए हुए। अच्छा सुनो, ICSE और CBSE बोर्ड वाले तुम लोग से कोई झगड़ा नहीं है यार, एक बबीता की कर रहे हैं कि आप CBSE वाले सर बहुत ज़्यादा बदनाम, नहीं, बदनाम नहीं करते मेरे भाई, हम खुद भी CBSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या पढ़ाई करने का फ़ायदा, जब हमारे टीचर हमको समझा ही नहीं पाते थे, हम समझ ही नहीं पाते थे, एक्चुअली ये भी बात था। तो हाँ, हज़ारों 1500 का मैंने फीस भी दिया है, आपको तो फ्री में, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ऑनलाइन सप्लीमेंट में समझने का आपको जरिया भी बन चुका है। इस समय तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ गया है, उस समय तो ज़्यादा नहीं था, हम लोग ब्लैक बोर्ड वाला पर भुइयाँ बैठ कर पढ़ते थे ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी आपको
मैं एक एक चीज़ बताने का प्रयास करूँगा। ऐसे हमारे टीचर जी अब ना पता नहीं हमारा ध्यान भी उस समय था। अच्छा सुनो, सबसे बड़ी बात है ना, एक और घटना को इससे मैं आप बता दूँ, जिसके चक्कर में अभी चक्कर काट रहे हो ना तुमने बेटा, जिसका चक्कर काट रहे हो जल्दी से थोड़ा पिटा जाओ ना, यही हमारा, हम यही सोचेंगे। देखिए आपका भविष्य के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आप कहोगे कि सर ये हमारे क्या बन रहे हैं, नहीं, हम टांग नहीं अड़ाना चाहते तुम्हारे प्रेम प्रतिज्ञा में, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, जब तक लात नहीं खाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही हमारे भारत देश के लोगों के साथ हुआ था। राष्ट्रवाद कैसे जन्म होता है? अचानक थोड़ी होता है, एक दिन में थोड़ी हो गया विश्व पे हड़ताल किया जाए, नहीं, ऐसा कोई नहीं होता है। आंदोलन हो गया, क्रांति ऐसे नहीं शुरुआत होता है। क्रांति, देखिए क्रांति का मतलब होता है ना, आप सुने होंगे, क्रांति शब्द जब भी आता है ना तो अजीब अनुभव उत्पन्न कर देता है। अक्सर क्रांति के विचार आते ही मन को आशंकित कर डालता है, मानो में आप खून खराब हुआ होगा। ऐसा नहीं है, मगर इंग्लैंड की क्रांति जो थी गौरवपूर्ण क्रांति मानी जाती है। ये सब फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, जर्मनी का जो एकीकरण, ये सब नहीं पढ़ेंगे। जर्मनी में सबसे शक्तिशाली रास्ता प्रसा का जो चांसलर था बिस्मार्क, ये सब के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या कहिए, अब हम थोड़ा सा आपको एक क्या कर देते हैं, आपको हाईलाइट दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। जो लोग पढ़े उनको तो आसानी से समझ में आएगी। आप एक चीज़ ध्यान में बैठा लीजिए, कोई भी टीचर हो, कोई भी शिक्षक हो, आपको घोट नहीं पिला देगा भाई, आप ऐसा तो भूले जाइए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी सबसे कहा गया है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब तक आत्मज्ञान आपको जब से नहीं होगा, आपको ठोकर लगेगी, तब आपको समझ में सारा कुछ समझ में लाइन बाई लाइन आएगा। अभी आप दिमाग में इतना बस डाल लो, आप ये सोचते हो ना कि आपको समझ में नहीं आएगा, इतिहास बहुत बोरिंग विषय है, यही सबसे गलत बात है। आप पहले समझ लो ना कि इतिहास बहुत ही सबसे सरल, सस्ता है और सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि आप जब इसको समझने लगते हो ना, एक कहानी के जैसा लगता है। अब यहाँ पर मैं जो चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ, जैसे आप पढ़ रहे थे, अभी मैंने बताया, जिक्र किया इसके बारे में, क्या कहते हैं कि जो हमारा हुआ था, क्या हुआ था यार, अग्निपथ योजना का स्कीम वाला। तो एक तरफ आप गांव में बैठे जो विद्यार्थी हैं, गांव के जो छोटे तबके लोग से आते हैं, ऐसे जो लोग थे जो सेना में भर्ती होना चाहते थे, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके सीने में एक ज्वाला थी, एक आग थी। उस चिंगारी को विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में, आंदोलन के रूप में कैसे मिला, क्योंकि उसको उस चीज़ें से सहानुभूति मिला। अगल बगल उन्होंने न्यूज पेपर में सारे चीज़ों को देखा, फिर टेलीविज़न में देखा, फिर पूरे उन्होंने जितनी भी जानकारी इकट्ठी की, वे सब मतलब किसी भी मल्टीमीडिया के साधन से, संचार के माध्यम से। उसी प्रकार हमारे देश में एक तरफ जहाँ हड़ताल हो रहा है, हमारे आंदोलन हो रहा है, उसी समय, ठीक उसी समय हमारे विश्व में भी एक युद्ध, एक संग्राम छिड़ा हुआ है। तो इस दोनों चीज़ों को हम देखिएगा। उस समय जैसे प्रथम विश्व युद्ध चला था, जब 1919 वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मार्शल हुआ था, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था, तो रॉलेक्ट एक्ट उस समय पारित किया गया था। मैं बताऊंगा, ना वकील ना अपील, इस समय कानून लिया हुआ था। मैं बता रहा हूँ, मार्शल लॉ एक्ट हुआ था, अभी भी है मार्शल लॉ ना, नज़रबंदी वाला है। अभी देखिएगा, महबूबा मुफ्ती को कभी कभी नज़रबंद किया जा सकता है, ऐसा कुछ होता है। अरे कोरोना के समय में अब सरकार ने जब आदेश दे दिया कि भैया कोई नहीं बाहर निकलेगा, तो निकलते तो कैसे 4 डंडा लठियाँ मारता था आपका पीठवा पर पुलिस वाला। तो उसी प्रकार अब क्या हुआ था कि मार्शल लॉ लागू हो गया था। तो उसी समय मैं बता रहा हूँ, भारत में राष्ट्रवाद की बात जब बात कर रहा था, तो उसी समय वहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध भी छिड़ा हुआ था, और 1914 से 1918 तक यह प्रथम विश्व युद्ध चला था। और उसके ठीक कुछ दिन बाद सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया। तो ये सब हम पढ़ेंगे। अब जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र थे, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस, रूस, जापान था, और दूसरी तरफ धुरी देश थे जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, तो जो ना अभी अपना साम्राज्य विस्तार करके लागू, मतलब अपना एकजुट हुए थे। तो इन सबों को क्या होता है, हथियारों का सप्लायर था अमेरिका। हाँ, सब बात करेंगे हम लोग। तो ब्रिटेन वाला इसमें सबसे, देखिए चुट्टा सबसे आगे है। ब्रिटेन वाला सबको लालच दिया था कि इटली और तुर्की का तो विभाजन वही सब किया था। उसी समय खिलाफत आंदोलन, जिस समय असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी, अरे नहीं समझ में आ रहा ना, सब समझ में आएगा, घबराना मत। आंदोलन क्या होता है? आंदोलन में एक नेतृत्व करने वाला नेता होता है। अरे नेता जो आज का नेता नहीं, अरे नहीं उन नेता का नहीं बोल रहा, बोलूंगा तो मेरा जबान कट जाए। मैं उस नेताओं की नहीं बात कर रहा हूँ, जो मशरूम चाचा की भी नहीं बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं वो सब, अरे यार नेता कभी किसी का हो सकता है, वो अपना समाज का तो छोड़ो, देश का तो छोड़ो, वो अपने परिवार का नहीं होता है। हाँ बता रहा हूँ मैं, नेता उसकी नेता बात नहीं कर रहा था। हाँ मशरूम अंकल, हाँ कुकरमत्ता, अरे यार वही बात हो रहा है, वो सबका कोई गारंटी नहीं रहता है। तो भारत में राष्ट्रवाद पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एक बारे में बात करेंगे, कैसे राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव उत्पन्न होना, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है ना। तो
इसमें जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में यह चेतना किस प्रकार पैदा हुई, इसके पढ़ने के लिए आपको पढ़ना होगा उपनिवेश। उपनिवेश आपको पता होगा, जब दूसरा देश अपना ही शासन प्रणाली दूसरे देशों पर एक कब्जा काबिज करके अपना शासन प्रणाली स्थापित करता है, उसी को हम उपनिवेश करते हैं। जैसे ब्रिटेन वाले ने हमारे ऊपर करता है। ब्रिटेन वाला सबसे छोटा है उस समय, जिसमें तुर्की का विभाजन कर डाला था, उसी समय खिलाफत आंदोलन, जिस समय असहयोग आंदोलन चलाने का मुहिम चालू किए थे कौन, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को देखिए, एक यहाँ देशभक्ति के मैं नाम ले रहा हूँ, देखिए जवान कृतार्थ हो जाता है इनके नाम लेने से। अब एक तरफ पढ़ेंगे आप, देखिए हिंदू मुस्लिम सबका ही भागीदारी है इसमें हमारे देश को आज़ाद करने में। ऐसे थोड़ी यार जोंक लगा है, जोंक देखे हुए जोंक, हाँ जो रखता है पनिया में रहता है, पकड़ लेता है आपका। जब से खून ऐसे ही खूनवा चूसने वाला ब्रिटेन वाला चुट्टा था अंग्रेज, हमारा खून चूस रहा था, ऐसे थोड़ी अचानक छोड़ दिया होता है। नहीं, ऐसे अचानक नहीं छोड़ा था। और उस समय वर्ल्ड वार छेड़ा था ना, एक तो उधर पिटा रहा था हिटलर, नाजीवाद वाला, नाजीवाद का जन्म, हिटलर बड़ी मार रहा था बहुत छोटा। उसी समय सुभाष चंद्र बोस पर आजाद हिंद फौज बना। इस सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तुम घबराओ ना यार, तुम घबराओ दोगे तो मेरा क्या मतलब, जल्दी बोले मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलिए बात करते हैं। हाँ, एक देशभक्त का मैंने नाम लिया, महात्मा गांधी। सबसे अच्छा सुन, ये सब जितना भी चोट्टा है ना, जो देखिए हम गाली नहीं दे रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। जो कहता है ना, क्या बोलता है यार इनको, नाथुराम गोडसे को कहता है कि ऐसे महात्मा गांधी, अरे यार तुम महात्मा गांधी के बारे में तुम ना पहले नाम मत लिया करो, अपने बाप का डीएनए टेस्ट करवाओ सबसे पहले बात। मैं बता, दोगलापन वाली बातें मत करो। सबसे बात मेरा एग्रेसिव हो जाता है मैं इस बात को लेकर। अरे तुम क्या तुम तो यार बांट चुके हो। एक तो साला ये समझ में नहीं आता। देखिए सॉरी, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता, यार तुम लोग को काम समझाएंगे। पहले तो हमारा देश की खराबी भी अपना ही से स्टार्ट हुआ है। अभी देखिए सांझी को न्यूज़ चैनल भी स्टार्ट पर साला एक कई चीज़ दिखाता है दिन भर, और वहू में समूहों को बैठा देगा पंचायत करने के लिए, 5 को बैठा देगा, एक चुन्नी बड़ा का बैठ जाएगा, एक दाढ़ी बड़ा का बैठ जाएगा, एक न पता कहाँ से पत्रकार है ना, पता कौन सा साइंटिस्ट लेकर बैठ जाएगा, झूठा है कोनो एक चीज़ का उसका निर्णय नहीं आता है सही सलामत। बस हिंदू मुस्लिम करके लड़ाता रहता है। ये आप देखते हैं 1 घंटा से बकवास करता है, हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है मेरे भाई। अच्छा मैं बात कर, ठीक है ये नहीं बाबा का जब तक चलता है, पता है जब थोड़ा फुंसी चेचक फुड़िया दुनाई सब अशिक्षा जब तक है ना, तब तक इन लोग का राजा है। बाबा का ढाबा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ क्या करते हैं, हाँ नेता। देखिए भारत में हर रोज़ वीर सपूत जन्म लेते हैं, हर रोज़। देखिए जिसके अंदर जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। माखनलाल चतुर्वेदी ने ऐसे नहीं लिख रहा था। देखिए ऐसे महान देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल का तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अब भगत सिंह के बारे में, आप चंद्रशेखर आजाद, ऐसे महान देशभक्तों के बारे में बांट रहे हो ना। मैं बता दूँ 33 करोड़ देवी देवता जो कहते हैं, हनुमान जी हैं, बजरंग बली हैं, शंकर जी हैं, दुर्गा माता हैं, है ना, कभी कभी आपका ब्रह्मा विष्णु महेश, अरे बहुत से देवी देवता हैं, इंद्र भगवान है। अरे यार भगवानों को अलग अलग पूजा करके आप देखिएगा ना कि महाराष्ट्र की तरफ जाइएगा, वहाँ पर शिवाजी ना शिव जी का ज़्यादा होता है। उधर देखिएगा तो अपना गणेश उत्सव ज़्यादा मनाया जाता है। आप बीच में जाइएगा तो राम जी पुरुषोत्तम, राम पुरुषों में सबसे उत्तम। अवध की तरफ राम जी का पूजा। अरे यहाँ कलकत्ता में आप देखिएगा तो दुर्गा पंडाल बहुत भव्य लगता है। अरे आप हमारे बिहार में आइए ना, कभी आइए हमको दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जब लगता है सावन का मेला लगता है यार, अपना गुप्ता धाम पे आप देखिएगा बहुत से बोल बम वाले कांवर लेकर झारखंड की तरफ जाते हैं और बाबा नगरी में, भोलेनाथ के नगरी में गाजा चिलम भांग चढ़ाते हैं। अरे उनके नाम पर चढ़ाता है सब। अब हम क्या बोले, इसमें बोलेंगे तो आप कहिएगा यार हम बोलेंगे ना तुरंत हो जाएगा। ठीक है, हम बोलने नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसे देवी देवताओं को भी बांट कर डाला है, ऐसे हमारे देशभक्तों को भी बांट कर रखता है यार। सब देशभक्त की आप सोचिएगा ना, सबका नजरिया चाहे उनके चलने का तरीका अलग हो, लेकिन उनका जो लक्ष्य था एक ही था, भारत माँ को आज़ादी किस प्रकार से। चाहे मंगल पांडे की बात करो या फिर अशफाकुल्ला की बात करो, हाँ मुस्लिम की बात करो, है ना, खुदीराम बोस की बात करो, या पर आप चाहे अरे बहुत से यार कितने लोगों को मैं नाम लूँगा तो आप करूँ। अभी तो पीयूष कांत तिवारी की मैं बात करूँ, कोरोना टाइम में इन्होंने बहुत ज़्यादा सब गरीब को रोटी बैंक चला रहे थे। अरे यार हर रोज़ जन्म लेते यार, तुम अपने इर्द गिर्द भी देख लो ना, कभी नजर उठा के देखा लिखो। तो मैं बात कर रहा था अभी यहाँ पर सबसे नेतृत्व करने वाले, अब सबसे अहिंसावादी जो हमारे नेता थे उनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम था करमचंद्र गांधी, उनके माता का नाम था पुतलीबाई, और उनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। उनके 4 बेटे थे, हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और इन्होंने इंग्लैंड में जाकर, उस समय मैं बात कर रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड में जाकर इन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की थी। उस समय बैरिस्टर कहा जाता था, जो दूसरे देशों में वकालत की डिग्री हासिल करते हैं ना, उनको बैरिस्टर कहा जाता है। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने आकर सबसे पहले उनके साथ क्या हुआ था पता है, डरबन में पीटर मार्गिंग स्टेशन पर उनको ना मार कर
अरे लत्ती मारकर कुत्ता फर्स्ट स्टेज में जो फर्स्ट कंपार्टमेंट के डब्बा से इनको मार कर ढकेल दिया गया था, तभी इनके दिल में चिंगारी उठाती है। यार देखो उस समय आप देखिए जवानी का फोटो देखिए ना, बहुत सूट बूट पैटर्न, देखिए जैसा देश वैसा भेष। अभी देखिएगा आप भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, अब बापू उनको प्यार से बोला जाता है, ठीक है, उनको देखिएगा तो आप देखिएगा ना, उनको विंस्टन चर्चिल में बोला गया था अर्धनंगा फकीर बोला था। अब देखिएगा एकदम ऊपर ऐसे नहीं, बस एक धोती कुर्ता, एकदम सिंपल साधारण, जैसे रामदेव बाबा थे रामदेव बाबा के, मैं चाहे सर्दी गर्मी ज़्यादा जाड़ा बरसात जैसे भी हो, वैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, तो ऐसा रहना ही चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को जिस तरीके से नहीं ढालोगे। उन्होंने एक बार, मैं बता रहा हूँ कि एक वाकया हमको याद आएगा उनसे, वे बोल रहे थे कि एक लेडीज थी, वो अपने बेटे को आई थी उनके पास में, क्या करने, मैं ज़्यादा फाट बोलता हूँ। देखिए मेरे पास समय बहुत कम है, एक तो मेरे पास संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी है, और मेरा जो वीडियो होता है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं बहुत ही फाट बोलता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। देखिए हमारे पास समय भी बहुत कम है ना, तो हमको जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म भी करना है। हाँ बात कर रहा था मैं ना अभी। हाँ तो एक लेडीज आई तो कहीं के बाबूजी जो हमारा बेटा है ना बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, इसको समझा दीजिए, बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, इसको कर दीजिए थोड़ा कम खाया करे। तो उस दिन ना महात्मा गांधी चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी नहीं बोले, नहीं कुछ समझाएं, कहने बेटा ना कल आया करो, कल आओ हम समझा देंगे। तो अगले दिन वो लेडीज आए तो बोले ना बापू को उस समय सब लोग मानते थे ना, कह बेटा गुड़ खाना बहुत गलत बात है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो वही बात लेडीज उसके मन में एक संसार था कि यार कल भी बोल सकते थे आप महात्मा गांधी जी, तो आज क्यों? उन्होंने पूछ डाला उससे, कि उनसे पूछ डाला कि बापू आपने ये बात तो आप कल भी बोल सकते थे। तो बापू ने बोला कि देखो मैं उस समय ना गुड़ खा रहा था, और जब तक मैं अपने अंदर सुधार की नहीं लाऊंगा तब तक दूसरे को अंदर मैं कैसे सुधार की अपेक्षा कर सकता हूँ। इसीलिए महात्मा गांधी बोलते थे सत्य, देखिए सत्य परेशान हो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। और सुनिए महात्मा गांधी पर जो बोलता है ना, सुनिए आपको उनके विचारधारा को एक जन्म लग सकता है उनको समझने में। समझिए गांधीवाद एक विचारधारा है मेरे भाई, इसको पूरा का पूरा पढ़ो महात्मा गांधी का माय ट्रूथ, आप समझ में आ जाएगा किस प्रकार से उन्होंने सारा कुछ विवेचना किया है। और सुनो ना यार, बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो जाता है, वो सब बात अलग है। सुनो मैं बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब है, देखिए वो कहते थे ना, कहते हो ना कि एक झाप, उनका कहना था ना, जो क्रोध है, करोड़ाहट है, जिसको प्यार से ही समाप्त किया जा सकता है। जब देख मान लीजिए आपको एक झपड़ किसी ने मारा, आप उसका जवाब ही न दो, कोई एक झपड़ मार कर चला गया, देखो अगली बार आएगा ना उसके दिल में एक नरमाहट सी आएगी, नहीं आती, नहीं यार रोध करना नहीं आएगा, अरे आएगा मेरे भाई आएगा, मतलब दू झपड़ मार दी और चलो मार थोड़ी देर, देखो जीवन सुन, अरे कोई बात नहीं, चलो एक बात बता रहा हूँ। लेकिन वो कहते थे ना, अगर तुम्हारे में अंदर सहनशीलता है तो इस बात को स्वीकार करो, अगर तुम्हारे अंदर पेंडेमिक कंडीशन है तुम उसको स्वीकार कर लेते हो कि तुमको कोई दो झपड़ मार देता है, तुम उसको सह लेते हो तब। लेकिन अगर नहीं सहने की इच्छा है तो तुम भगत सिंह भी, चंद्रशेखर आजाद की जो पथवे है उसको भी ग्रहण कर सकते हो, उससे कोई तुम्हारी हानि नहीं होने वाली, ठीक है। तो सबका अपना तरीका था। उस समय बाल लाल थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय एक गर्म दल का नेता था। और महात्मा गांधी कहते थे साहित्य अहिंसा पर विश्वास रखते थे। वे चाहते थे कि देखिए लड़ाई झगड़ा से ना, देखिए हमारे बताए मार्क्सवादी जो सोचते हैं, कम्युनिस्ट वाले ये क्या सोचते हैं, जो शोषित वर्ग है इसको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ चढ़कर जो मतलब जो शोषण कर रहा है उसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। लेकिन आक्रामक हो जाएगा ना, देखिए मार झगड़ा मारपीट आज दूसरे से लड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए हम जनरल अक्सर मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमारे देश में गरीबी या शिक्षा है, और शिक्षा को पहले ख़त्म किया जाना चाहिए। गरीबी तो ठीक है, गरीबी तो बहुत ख़राब, मतलब गरीबी से सारा जितना भी होता है अत्याचार जितना भी होता है, हाँ जघन्य अपराध होता है, इसी गरीबी से जन्म लेता है। लेकिन कहने का मतलब एक तरफ है अशिक्षा भी बहुत बड़ी होता है। देखिए अशिक्षा जब तक रहेगा आपके मन में ना, आप किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकते। पहली बात मैं बता रहा हूँ, जिसको अपने देश की, यही तो हमारे नेताओं चौपट कर डाला है। 10 रुपया के पोस्टर, अरे 10 रुपया खाती ना आप जिंदाबाद गुरु बाबा जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा गुरु बाबा बात रहेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद। अरे पगला 10 रुपया खाती तू पोस्टर बैनर उठाकर देखा, दोनों को पढ़ने नहीं आता, वो पोस्टर बैनर छपता है, बांटता है, पर्ची बांटता है ना, गली गली जाकर चिल्लाता है जिंदाबाद मुर्दाबाद, अपनों में लड़ाई कर लेता है, अरे तू जिंदाबाद कर, अरे मुर्दाबाद करो सर, और यार गजब हाल बना कर रख देता है। हम समझ रहे हैं। हाँ तो हाँ एक बार नोट ला 5 साल के चोट ला, तो वही बात है। तो यही हर 5 साल उठता है, वो क्या करेगा, अपना लगाया है तो उतना पूंजी लगाया, ये सब चौपन करके शिक्षा बेहतर कर रख दिया। अब बताइए एक बकरा का हलाली होता है, मतलब खरीदने जाएंगे तो कम से कम 1600 2000 का मिलेगा, है कि ना,
4000। अरे भैया दोनों हम बकरा वगैरह नहीं खाते। हाँ कई कबेले सच बता रहे हैं। हाँ वो बात बता रहे थे कि बकरवा का कम से कम 2000 का दाम है। मुर्गा देसी मुर्गा खरीदने जब 1800 का दाम, तुम्हारा एक पौवा खाती, एक 100 रुपये का पाऊ खाई, तुम तो अपने लड़ जाते यार, मुर्गा खा लेते साला गजब वाला। तो देखिए उस समय क्या हो रहा था, विश्व युद्ध भी एक तरफ छेड़ा था ना, और विश्व युद्ध पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था इसके बारे में मैं इसमें आपको देखा होगा। नहीं देखिए आपके लिखा है उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने क्या किया, विभिन्न समूहों को एकत्रित कर डाला, ठीक है, एक सूत्र में बांध दिया। और लेकिन हर वर्ग के समूह का उपनिवेशवाद पर एक जैसा नहीं था, सबका नजरिया अपना अपना देखने का होता है, ठीक है ना। मैं कितना, अरे बबुआ कितनों करवा जादू टोना बबुआ रही हो, हम कितनों तुमको पढ़ा कर थक जाए, जब तक हम कह रहे हैं लात खा लो, जल्दी से ना लात खा लोगे ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। जगह चक्कर में पड़ा है तो घूम रहा है, हाँ अपने लिए हो डंडवा वाला आइसक्रीम लाता है, अपने लिए हो डंडवा वाला आइसक्रीम खाता है, हाँ उन्हें होता है, हाँ और करे लिए हई ले आएगा, हई वाला, हाँ कौन होता है इसका कुल्फी ओजन होता है, हाँ कुपिया वाला, ये ठीक बात। तो मैं बता रहा हूँ जब तक तू लात नहीं खाएगा तब तक तुम्हारा समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो अभी बात बता रहे थे कि उनके अनुभव ही अलग थे, स्वतंत्रता के मायने भी। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि 20वीं शताब्दी के दशक में, हाँ हम देखिए हम बता रहे एक बात और बता दें, ये अंग्रेजों तो भाई जो था ही, हाँ चूस रहा था खून, जैसे जोकवा नहीं खोता है, जोंक देखे होंगे ना गाँव तक। अखबार पढ़ाने का माध्यम जो है ना बहुत देहाती इलाज में है, ठीक है, और इसलिए उन लोगों को काफ़ी समझ में आएगा जो गाँव गिरोह में रहने वाले लोग हैं, और काफ़ी जो मतलब ठीक है उस भाषा में मैं भी बोलने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है। पहला विश्व युद्ध खिलाफत और असहयोग आंदोलन उसी समय चल रहा था, और इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। 1919 के बाद 2 के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाके तक फैल गया था। अब क्या हुआ था इस समय, इस बारे में हम लोग हाँ रैलिक एक्ट हुआ था 2 वर्ष के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता था 6 अप्रैल 1919 को जन आंदोलन हुआ, और 10 अप्रैल को 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया था अंग्रेजों ने, आयकर शुरू किया था, इनकम टैक्स वाला। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी हो गई थी। अब जितना भी सब कुछ हमारे भारतीय लोगों पर झेलना पड़ रहा था प्रथम विश्व युद्ध में। अरे जब इन ठोक रहा था उधर ठोक रहा था, आप पढ़िएगा हिटलर वाला ना, हिटलर सबको मार रहा था, जबरदस्त मारा था। तो इस समय अभी इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था, ठीक है। खर्चे की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि भी किए गए। और दूसरी दिक्कत है कि हमारे देश के लोगों को जबरदस्ती उसमें क्या कर सेना में भर्ती कराया जाता है। अब बताइए हमारे भारत के वीर सपूत अब अपने देश के लिए लड़ेंगे, दूसरे देश के लिए जाएंगे लड़ने के लिए, हैं। अब बताइए देश की माँ एक बेटा तो ऐसे ही शहीद हो गया, दूसरी बेटा को भेजने के लिए कौन सी माँ देश की स्वीकार करेगी। गाँव ग्रामीण इलाके में जो जबरन भर्ती किया जा रहा था, अब व्यापक गुस्सा हो गया था, गुस्सा बढ़ गया था। 1920 से 21 तक देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब भी हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की भारी अभाव हो गई थी। मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब महामारी का प्रकोप भी उसी समय आ गया था। तो ये सब लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा था ही नहीं। उसी समय उल्टे रॉलियट एक्ट पे कर दिया सब। हाँ रॉलियट एक्ट मान न वकील, ना ही आप वकील कर सकते हैं, ना ही आप वकील कर सकते हैं, ना ही अपील कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी समय महात्मा गांधी के बारे में हमने बताया थे, इन्होंने हाँ अरे वही सबसे पहले सत्याग्रह किया उन्होंने, कहाँ दक्षिण अफ्रीका में जाकर। उसके बाद उन्होंने आया तो दांडी मार्च निकाला, असहयोग आंदोलन किया, है ना 1989 में और 1918 में, और फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन किया। तो इस सबके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। 1918 नहीं सॉरी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी 1950 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण में जन आंदोलन के रास्ते पर चले थे, ठीक है। नस्ल भेदी सरकार, नस्ल भेदी क्या होता है? नस्ल भेदी जो गोरा काला के रूप में ना, गोरा काले पर जो भेद किया जाता है नस्ल भेदी कर देता है ना। हाँ हम नहीं अभी वो करते हो, दक्षिण अफ्रीका वाला इधर आ जाए यहाँ भारत में तो नहीं होगा, हम खुदे करिया हैं। एक कहने का मतलब है कि इस पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमको करीबा लोग बहुत पसंद आता है ना, काले हैं तो क्या दिल वाले हैं ना। तो अच्छा ये सब पढ़िएगा आप, क्योंकि आप जब तक नहीं पढ़िएगा ना तब तक मज़ा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ सत्याग्रह मतलब सत्य पर आग्रह, ठीक है ना, सत्य की शक्ति पर आग्रह, सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ था कि अगर कोई, गांधी जी ने भारत आने के बाद बहुत प्रेम से सत्य पर आग्रह कर दिया था। उन्होंने 1917 में बिहार के चंपारण इलाका में दौरा किया, ठीक है। यहाँ पर चंपारण इलाका में जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ था, जो यहाँ के किसान थे, है ना, उनके खिलाफ बगान व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने किया। गुजरात में खेड़ा जिला में जाकर किसानों को मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। खराब तो इसमें प्ले की महामारी के कारण खेड़ा किसान लगान चुकाने के हालात में नहीं थे। और दूसरी तरफ वहाँ जाकर 1918 में उन्होंने सूती कपड़ा कारखाना
के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने का अहमदाबाद चले गए। तो इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए, ठीक है ना। इसके बारे में हम भी डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, अंग्रेजवाद इतना खराब नहीं था। एक सोचिएगा, हम बाद में लास्ट में बताएंगे आपको, अभी बता दें, अभी नहीं बताएंगे, बताएंगे तो मजा बिगड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, शिशु वध, सती प्रथा, दास प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, छुआछूत, ये सब अंधविश्वास, उस सबको ठोका, यही सब, ये सब। भारत में रेल का परिचालन यही सब किया था 1853 में। ये अलग बात है, वो सब अपने लालच के लिए किया था, ये सब अपने ही लालच के लिए किया था, ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है, दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अब पैंट की व्यवस्था, अब बताइए, अब पैंट जो पतलून आप पहन रहे इस समय, ये सब उन्हीं सब का किया है, धरा है। अब नहीं करते तो क्या, हम लोग अभी धोती कुर्ता में जुराए रहते हैं, अब लपट के कहीं नली उली में गिर जाए होते हैं ठीक है ना। नहीं कहाँ है, पैंट नहीं पहनते यार, ऐसी बात नहीं है रोहित, हम मजाक के तौर पे बोलती हैं, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा लेट होता है, तो ये सब किया था सब, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट क्या किया था, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा जाए, ठीक है। कोई संदेह नहीं है कि भारत विनाशकारी शत्रुओं के मामले में ब्रिटेन यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता, ये बोल रहे हैं। अंग्रेज युद्ध की देवता की उपासना करते हैं ये सब हथियारों से लैस हो सकते होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। देखिए, भारत अभी भी, भारत के पास अभी भी एटॉमिक है ना, एनर्जी है, फिर भी कहता है कि जब तक आप उस भारत का एक अपना वही है, देखिए, जब तक कोई हमें छेड़ेगा नहीं, हम उसको छेड़ेंगे नहीं। अगर कोई छेड़ दिया गलती से भी तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, याद है ना। इस बात को हम लोग बोल नहीं सकते। अभी तो देखिए, आप अगर ज़्यादा ईमानदार हो जाएंगे ना, अभी आप ज़्यादा ईमानदार हो जाएंगे तो भी आप ईमानदारी से जीना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और तो आप हर चीज़ का कॉन्जेंट रखे करिए ना। एक बात बता रहा हूँ, जीवन का यही है, आप अपने से समझ जाइएगा, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के लोग हैं, हाँ, पक्का भारतीय हैं, तो यही बात बोल रहा हूँ। आप ज़्यादा सीधा भी नहीं, भगत सिंह वाला भी रुतबा होना ही चाहिए, अपने अंदर चिंगारी होना ही चाहिए। अरे चंद्रशेखर आज़ाद, अभी आपका, अरे मंगल पांडे 1857 की क्रांति 1900 से स्टार्ट हुए थे मेरठ में, आपको पता होगा ना। और पांडे जी थे ना यार, चर्बी वाला कारतूस को उनको प्रयोग करते, उनको पता नहीं, उनका धर्म भ्रष्ट हो गया, मार दिया पटाखा, गोली चला दिया ना, उनको फांसी पर लटका दिया। देखोगे मंगल पांडे मूवी, बहुत अच्छा मूवी है। तो देखिए, आप देखा करिए ये सब, आप देखिएगा, हाँ 93-31 आप भी देखा करिए, ये सब बहुत अच्छा लगता है। अरे यार, किस तरह से भगत सिंह, आपका सुखदेव राजगुरु को लटका दिया गया कि चर्च असेंबली में बम में उन्होंने पटका था। देखिए, खाली बेंचों पर बम पटका था। ये सब जितना भी है ना, ये में गद्दार लोग बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद को, सीताराम तिवारी ये भी पंडित हैं, इनके पिता का नाम था, हाँ, झाबुआ जिले में उनके नज़दीक उनका था। माता को छोड़कर, देखिए, जिसमें उनकी माता गरीबी से जूझ रही थी, और माता को छोड़कर माता, एक वाक़या है कि जब एक बार चंद्रशेखर आज़ाद से उनको पता चला कि उनकी माँ भूखे 2 दिनों से पड़ी हैं और किसी ने रोटी नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं अपनी माँ को गोली मारूंगा, क्योंकि इस गरीब देश में हमारी माँ को रोटी खिलाने के लिए पैसा नहीं है। और वो सब जितना भी गरीब थे उनको अमीरों से लूटते थे, अंग्रेजों का सरकारी धन, सरकारी खजाना लूटते थे और जाकर गरीबों में बांटते थे। ये थे हमारे रॉबिन हुड थे ना हमारे। तो चंद्रशेखर आज़ाद, अभी आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, हमका तो डेढ़ बार ये का नहीं पता चला, आज भी जिंदा। यार ये सब अमर हो जाते हैं ना मेरे भाई, अमर हो जाते हैं। डरता वही है ना, कायर लोग डरते हैं। ये हम तो देशभक्त हैं, हमको मौत का क्या डर यार, हम तो रोज़ जिंदा होते हैं, मरते हैं, शहीद होते हैं, हमको किस चीज़ का डरता है? तुम गधा गई, तू डरेगा, ठीक है। तो ये सब अपनी बातें होती हैं। नहीं ठीक है, हम इसके बारे में तो बात कर लिए, रिलेटेड क्या हो गया है ना। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दी में पारित कर दिया था इस कानून को, इंपीरियल कानून भी कहा जाता है। तो इस 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू होना था ना। अब जैसे उस समय तो मल्टीमीडिया जमाना था, ट्विटर, फेसबुक, ये सब होता था ना, यूट्यूब वगैरह। तो क्या हुआ था, कामगार हड़ताल पर चले गए थे रेलवे सब के, और दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित और रेलवे टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधाओं से भंग हो जाने से आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी को कब पर दमन शुरू कर दिया। अब अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं की हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रेस पर पाबंदी भी लगाया गया। गांधी जब चलता था ना, कारवा बन जाता था। जैसे आज हमारे देखिए यूट्यूबर में वीडियो का पूरा वो एक व्यूअर का पूरा कार्रवाई बनते जा रहा है, ये ठीक है, ये हमारी मेहनत है। दूसरी तरफ आपका सहयोग भी है, ठीक है, मैं इस बात को कभी भी नकार नहीं कर सकता, ठीक है। तो दूसरी तरफ ये देखिए, आप देखेंगे यार 10 अप्रैल को क्या कर दिया पुलिस ने, अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दिया था। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने, मार्शल लागू कर दिया था जनरल डायल ने। जनरल बहुत हरामी था, बहुत। अरे अनका, अब देखो एक तरफ से कम क्या, अभी वो भी हो ही गया होगा गुजरे हुए। मैं एक बात बता रहा हूँ दोस्त, ऐसे निहत्थों पर गोली नहीं चलाना चाहिए। और उस समय जानते हैं करोड़ों के तादाद में लोग मरे थे, जबकि सरकारी अखबार में बहुत कम लोगों की चर्चा की गई थी, ठीक है।
तो 13 वाला जो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गाँव सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग में मैदान में जमा हुए थे। तो इन लोगों पर कितना था। और झंडा डायल हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुंचा और जाते हुए उसने मैदान पर निकलने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया और उसके बाद उसके सिपाहियों के भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। देखिए आप अभी भी जलियांवाला बाग देखिएगा अमृतसर पंजाब में, हाँ टेम्पल है ना, हाँ सोना टेम्पल उसी के बगल में है। तो आप देखिएगा कभी जाइएगा तो इस प्रकार से क्या क्या था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चला जा सकता। अब इसी जनाधार को चाहते थे कौन, महात्मा गांधी, ठीक है। और पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, ठीक है। वो कहा था तुर्की वाला बहुत ही ब्रिटेन वाला बहुत चुट्टा है और लालच दिया था। आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट, हम उसी लिए कह रहा था ना प्रथम विश्व युद्ध। अब जब तक सब क्रांति नहीं पड़ेगा ना तब तक आपको समझ में आइबा नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रथम विश्व युद्ध ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, जर्मनी के एकीकरण ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं के इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं के साथ इस बात पर राजी कर लिया और खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए, ठीक है। अरे आप सोच रहे होंगे ना, हाँ सोचिए असहयोग क्यों गया, असहयोग मतलब सहयोग नहीं देना, ठीक है ना। तो क्यों उन्होंने हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने पुस्तक भी लिखा करते थे, ठीक है। ब्रिटिश शासन, देखिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है हमारा। देखिए अभी हम कितने लोगों से जुड़े हैं, देखिए दिन पर दिन जुड़ते जा रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले लोग हैं, इसमें कुछ ऐसा निस्संदेह ऐसे लोग होंगे जो अपना पता किस चीज़ के लिए आ गए होंगे, गलतियों से आ सकता है। अब पता नहीं उसको समझ में आ रहा हो कि नहीं, मेरी भाषा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन व्यूअर्स बढ़ने का क्या है, एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि हमारी शिक्षा को जो वंचित, जो दूर दराज बैठे वाले जो छात्र थे, जिनको पढ़ने में असुविधा थी, वे भी आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए तो मेरा क्रांति न्यूज़ चैनल का भी नाम है क्रांति। इस क्रांति के विचारधारा में आप लोग जुड़े हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी आप पढ़ते हैं तो सहयोग वापस ले लें तो साल भर में ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, ठीक है ना। अगर भारत के लोग, ठीक है, अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो अब बहुत से लोगों ने क्या किया था, अब इसको पढ़िएगा ना कि सरकारी नौकरियों का परित्याग किया था, सेना, पुलिस, अदालती, विधायी परिषदों, स्कूलों, वस्तुओं का क्या किया था, बहिष्कार किया था, ठीक है। तो ये बहुत विश्वव्यापक तो था ही, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन भी शुरू कर दिया। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। अब कांग्रेस में बहुत से लोग थे, ऐसे थोड़ी है कि इन लोग की, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब मैं नाम ले रहा हूँ, अब 33 करोड़ देवी देवता, अगर हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ तो समझ लो कि 33 करोड़ देवी देवता का नाम ले रहा हूँ। एक महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, ऐसे महान देशभक्त ऐसे बहुत से हैं, है ना, वीर सावरकर, ऐसे आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए, आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, बहुत से लोगों के, सब लोगों का कृतार्थ हो जाता है मेरा जवान। तो सब लोगों का नाम इसी में सम्मिलित है, ठीक है। तो आप इसको बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 2020 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक लोग कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। अब क्या हुआ कि आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता के और असहयोग आंदोलन पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा, उनमें किन लोगों का हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस वाले चीज़ में देखिए आप देख सकते होंगे। तो क्या है ना कि किसी भी चीज़ पर आप देखिए, इस वाले फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई भी चीज़ को अगर तोड़ना है ना, ठीक है, तो आप उसके संस्कृति पर वार करिए। ये सब क्या करते थे, विदेशी कपड़ों के पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रभुत्व माना जाता था। ये इसीलिए ये सबको क्या, चरखा का अपना सूती कपड़ा, अपना वस्त्र काटने का उन्होंने, गांधी जी ने बोला था कि अपना चरखी वाला, हाँ वही तो चरखी है हमारे तिरंगा झंडा में, है कि नहीं। तो कहते थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। आपको पता होगा कि हमारे देश से अंग्रेजवा क्या करता था, रेशम, सोरा, मसाला वसाला सारा कुछ हमारे देश से ले जाता था। हाँ, कॉटन वॉटन सब भी कुछ हमारे देश से ले जाता था और अपने देश में ले जाकर उसका क्या करता, उसको बनाता, ठीक है, निर्माण करता, उसके बाद वो निर्यात करता हमारे देश में, और बहुत ही ज़्यादा लागत पर करता।
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कीमत पर करता है। और इस तरह हमारा देश में जो छोटे कुटीर उद्योग थे वो बहुत ही समाप्त होते जा रहे थे। इसीलिए इस शहरों में इसका प्रयोग ना, जो असहयोग आंदोलन था सबका अलग अलग प्रयोग पड़ा, आपका सबका अलग अलग पड़ा। ठीक है, आप पढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन 1921 में शुरू हुआ, लेकिन सभी ने स्वराज के आह्वान का स्वीकार तो किया, उनके अर्थ अलग अलग थे। अब शहरों में जो आंदोलन है उसके बारे में हम समझते हैं। आंदोलन जो विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, है ना, और शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई, जैसे कि शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया जाने लगा। मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो समान रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहिष्कार नहीं किए थे। ठीक है, हाँ, आप पढ़ेंगे इसके बारे में सारा कुछ हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग मतलब आपको समझ में ना, पिकेटिंग मतलब प्रदर्शन या उस पर रोक लगाने के लिए ऐसा। अब शराबियों का जो अड्डा है, अब देखिए कितना हमारे देश में सब कुछ, हमारे आम जो जन जीवन में, अब देखिए पढ़ाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। अगर मैं कुछ ऐसे कॉमेडी वाले बात करूँ ना, समझ रहे हो, तुम्हारी वाली की बात करती हूँ, अभी सब लोग जुड़ जाएंगे सब लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ तो कौन जुड़ने के लिए नहीं। आप देखिएगा, दूध खरीदने के लिए आपको दूध खरीदने के लिए जाना पड़ता है ना, ग्वाले के पास जाना पड़ता है। लेकिन आप देखिएगा डेयरी वाले के पास जाना पड़ता है, लेकिन शराब की दुकानें पर लोग खुद ही चलिए ठीक है, अभी तो पिकेटिंग करने जाओ ना, समझाने जाओगे सर्बिया को, तुमको 10 गो इसका फायदा गिना देगा। तुम एक गो नुकसान गिनाओगे, 10 को कहोगे लीवर खराब हो रहा है, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, वो तुमको 10 को फायदा गिना देगा, कहेगा इससे आपका पेट साफ हो जाएगा, इससे आपका दिमाग सब, आपकी सुस्ती दूर हो जाएगी, चुस्ती आ जाएगी। अरे यार बहुत से दिमाग पगला देगा वो सब ठीक है, लेकिन लोग समझाने जाते थे बहुत। आप प्रेमचंद्र का आप पढ़िएगा उपन्यास, इसमें बहुत ज़्यादा जितना भी क्रांतिकारी उसमें हुए थे, ठीक है, सारा कुछ के बारे में इससे रिलेटेड उन्होंने लिखा है। एक एक कहानी उनके में, एक एक कहानी का एक एक शब्द बम जैसा गिरेगा आपके दिलों पर। ठीक है, हाँ, बहुत मस्त होता रहता है। आप पढ़ा करिए इन लोगों का गदन गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, बहुत सारे उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। हाँ, लवे में उनका जन्म हुआ था। ठीक है बात, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। विदेशी कपड़ों का आयात आधा ही रह गया था, उनकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत से असहयोग आंदोलन में भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। ठीक है, तो ऐसे खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता है। आज भी खादी महंगा होता है और गरीब उससे खरीद नहीं सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से ये समस्या पैदा होगी कि आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थान पर उनका प्रयोग किया जा सकता है। बताओ मन भाई, मैं अपने समाज जाया करके आपको पढ़ाने का इतना चेष्टा कर रहा हूँ, बताओ मेरा, आप बताओ इतना मेहनत करने के बाद मैं कभी, अच्छा मेरे किसी भी वीडियो में देख लो, मैं कभी भी आपको लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने के लिए कभी नहीं बोलूँगा। हाँ, कमेंट करने को बोलता हूँ मैं, ये सब भीख मांगने वाला मेरे खून में नहीं है मेरे भाई। देखो, शेर की यारी शेर से हो सकता है, 100 कुत्तों की यारी से खरा। देखो, मैं स्वर्ग का नौकर बनने से बढ़िया है, स्वर्ग का राजा नौकर बनने से बढ़िया है कि नरक का राजा बन। ठीक है, ठीक है, मैं कभी नहीं कहता आपको अगर ये जानकारी अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ साझा जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं है। ठीक है,